नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया। लोग कहते हैं मुगलों ने देश को लूटा, देश लूट कर ले गए। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या उन्होंने भारत को कुछ दिया भी? और सबसे बड़ा सवाल, जब मुगल खत्म हुए तो उनके पास कितना धन बचा था? चलिए इस यात्रा में हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और सच जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं शुरू से। मुगल साम्राज्य की शुरुआत। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ी, जब बाबर नाम का एक तुर्की मंगोल योद्धा मध्य एशिया से भारत आया। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर के पास शुरू में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसने भारत की उपजाऊ जमीन और व्यापार को देखकर इसे अपना ठिकाना बना लिया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया, जिसे शेर शाह सूरी ने भगा दिया था, लेकिन फिर हुमायूं ने वापसी की। असली खेल शुरू हुआ अकबर के समय से, जो मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। अकबर ने पूरे उत्तरी भारत को अपने कब्जे में लिया और एक मजबूत शासन बनाया। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां आए। इनका समय मुगलों का स्वर्ण युग कहलाता है। अकबर ने कर वसूली को व्यवस्थित किया, किसानों से लगान लिया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 25% तक थी। यानी भारत उस वक्त बहुत अमीर था। शाहजहां ने तो धन को पानी की तरह बहाया। ताजमहल बनाने में उसने करीब 3 करोड़ मुगल रुपए खर्च किए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होंगे। उसने तख्ते ताउस नाम का एक सोने हीरे जड़ा सिंहासन भी बनवाया, जिसकी कीमत उस समय लाखों में थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह धन बाहर ले गए? इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों ने ज्यादातर पैसा भारत में ही लगाया। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब भारत की शान बने। हाँ, कुछ लूट हुई, जैसे 1339 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस ले लिया। लेकिन मुगलों ने खुद ऐसा कुछ बाहर नहीं भेजा। अब बात करते हैं कि मुगल इतना धन कमाते कैसे थे। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया था खेती। किसानों से लगान लिया जाता था, कभी कभी फसल का आधा हिस्सा। इसके अलावा व्यापार से भी खूब पैसा आता था। भारत उस समय मसालों, कपड़ों और रेशम का बड़ा निर्यातक था। यूरोप और एशिया के देशों से सोना चांदी भारत आता था। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम बनाया, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी जमीन से कर वसूलते थे और उसे शाही खजाने में जमा करते थे। शाहजहां के समय तो खजाना इतना भरा था कि उसे सबसे खर्चीला बादशाह कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब के आने के बाद चीजें बदलने लगीं। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। उसने दक्षिण भारत में कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इससे खजाना खाली होने लगा। उसकी सख्त नीतियों से जाट, सिख और मराठों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ गए। बाद के बादशाह जैसे बहादुर शाह जफर केवल नाम के शासक रह गए। 18वीं सदी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूटा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1557 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। ब्रिटिश ने मुगलों से ज्यादा लूटा। कहा जाता है कि 1765 से 1938 तक उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर, आज की कीमत, भारत से निकाले। मुगलों ने ऐसा नहीं किया था। अब बड़ा सवाल, जब मुगल खत्म हुए तो कितना धन छोड़ गए? सच कहें तो लगभग कुछ भी नहीं। औरंगजेब के बाद खजाना पहले ही कमजोर हो चुका था। नादिर शाह ने 1739 में जो लूटा, उसमें कोहिनूर और तख्त ए ताउस चला गया। बाद के बादशाहों के पास न सेना थी, न पैसा। बहादुर शाह जफर के पास तो सिर्फ लाल किला और कुछ पुरानी हवेलियां बची थी। 1957 में ब्रिटिश ने वो भी छीन लिया। इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों का असली धन उनकी इमारतें और संस्कृति थी, जो आज भी हमारे पास है। लेकिन नकद धन, वो खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, मुगलों ने देश को लूटा भी और बनाया भी। उनका धन भारत की मिट्टी में ही लगा, लेकिन जब वे गए तो खाली हाथ गए। आपको क्या लगता है, मुगल भारत के लिए वरदान थे या अभिशाप? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
नमस्ते।